नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल में स्वागत है, जहां हम आज करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को। तो ये सभी प्रश्न जो होंगे आज के लगभग 100 क्वेश्चन हैं, ये सभी वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके जरिए आपको रिवीजन करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ये सभी प्रश्न या तो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या कि इन्हें आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उन्हीं प्रश्नों को हमने अपने इन PDF में शामिल किया है और इसी के माध्यम से हम आपको पूरे पॉलिटी का रिवीजन करवा रहे हैं। तो पिछले वीडियो हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अब 100 क्वेश्चन से आगे के प्रश्नों को करेंगे, और तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वो सभी आपको परीक्षाओं में बन सकें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि फर्स्ट प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण करने का कार्य किसका है? ये है राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना जो है 1952 में की गई थी, यह जो है अंतिम रूप से क्रियान्वयन करता था किसका? पंचवर्षीय योजना का। और पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम किसका होता था पहले? तो पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का कार्य योजना आयोग के पास था, वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग को लाया गया है। अगला प्रश्न आता है कि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में जो मंत्रिमंडल बनता है उनमें मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसे है? किसी नए राज्य का अगर गठन करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है तो ये कार्य अधिकार है सिर्फ संसद के पास। सिर्फ ऐसा संसद कर सकती है कि राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या राज्य का गठन करना हो। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो भारत में लोकसभा भंग की जाएगी किसके? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं लोकसभा भंग करने के लिए, तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ना कि संसद को। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 1952 में जो है पहली बार राज्यसभा का गठन होता है। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष के पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। अगर कोई संसद सदस्य बिना बताए हुए कहीं भ्रमण करने चला जाता है और ये जो है संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उनको सूचना नहीं देता है, तो वो 60 दिनों के बाद क्या है, उसका स्थान रिक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को चुनने का कार्य किनका है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट आते हैं संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो हाँ, ये सही है। संघ शासित प्रदेश जो हैं, जो यूटी हैं, वहाँ भी राज्यसभा में एक सदस्य सभी यूटी से भेजे जाते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का जो संवैधानिक प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई चुनाव से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है तो ये जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है अंतिम निर्णय दिया जाएगा, चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा होगा। देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। 1971 में इंदिरा गांधी जी की सरकार होती है, तो वो 26वां संविधान संशोधन करती हैं और उनके द्वारा जो उस समय के राज्य रजवाड़े थे उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे संविधान निर्माण के समय, उन सभी को क्या है, वो समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना का। कैबिनेट मिशन योजना आती है 1946 में जो है कैबिनेट मिशन योजना आती है, जिसमें जो है स्टेफर्ड किप्स जो है उसके प्रमुख हुआ करते थे। तो ये कैबिनेट मिशन योजना उन्हीं के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का
अधिकार प्रदान करता है। सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करने वाला संविधान का अनुच्छेद है वो है मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 15, जिसमें जो है सामाजिक समानता की बात की गई है, जिनमें 5 आधारों पर लिंग, क्षेत्र, निवास स्थान के आधार पर किसी को विभेद नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन से जो है इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो पहले राज्यसभा में भेजा जा सकता है या लोकसभा में भेजा जा सकता है, फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दोनों ही सदनों से इसको अलग अलग पारित होना पड़ेगा। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदरूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे कम समय तक के लिए रहने वाले राष्ट्रपति हैं वो है जाकिर हुसैन, जिनका जो है पद पर रहते हुए ही इनकी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पर जो है सबसे कम अवधि के लिए सत्तारूढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है राज्यों को भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो सर्वप्रथम जो है राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1956 में किया जाता है। किसका? और वो राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का जो है सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1956 में गठन होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32, जिसको बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, वो है अनुच्छेद नंबर 32। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 243 सदस्य हैं बिहार विधानसभा में। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो लोकसभा के चुनाव का जो नया परिसीमन अब आने वाला है तो वर्ष 2026 की जो है जनगणना के बाद किया जाएगा। तो जो वर्तमान में 2021 वाली जनगणना प्रकाशित शायद हो 25-26 में, उसके बाद जो है 2026 के बाद नया परिसीमन लागू किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? गोवा भारत का पूर्ण रूप से राज्य बनता है 1987 में जो है गोवा भारत का एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित होता है। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? नगर निगम में जो सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं उनको जाना जाता है महापौर के नाम से। महापौर जो होते हैं नगर निगम के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, जिनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? तो जब प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 के आसपास होता है उस समय 14 राजनीतिक दलों को जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो यहाँ 2 क्वेश्चन लगता है शामिल कर दिए गए। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन। प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेदों की संख्या जो मूल रूप से थे 395 और अनुसूचियों की संख्या थी 8। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या तो बहुत ज़्यादा 400 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो संविधान में संशोधन संबंधित पहल किसके द्वारा किया जाएगा? तो किया जाएगा भारतीय संसद के द्वारा। और इसके लिए जो है 368 अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा अधिकार है जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो वो है जीवन जीने की स्वतंत्रता। और ये कौन सा, यहाँ शायद कोई मिस्टेक हो गई है। तो एक तो है जीवन जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 है, और अनुच्छेद जो 20 है, अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक होंगे उनको कारखाने या किसी भी जोखिम वाले कार्य में शामिल या उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। संविधान का आर्टिकल नंबर 368
किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप जो है वो है संघीय राज्य का। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि भारतीय पूछे जाए प्रथम तो प्रथम भारतीय हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ नेक्स्ट एक प्रश्न और था कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो वो है संघीय राज्य का स्वरूप है। अगला प्रश्न आता है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की अपेक्षा करती है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही उसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो कमेंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान संशोधन द्वारा की जाती है। तो 21 वर्ष जो पहले मताधिकार की आयु थी उसे घटाकर 18 वर्ष की गई। वो किया जाता है 61 संविधान संशोधन के द्वारा। राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो है 1989 में 61 संशोधन किया जाता है, जिसके द्वारा जो है मताधिकार की आयु को घटा दिया गया, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है उन पर आरोप लगाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आर्टिकल 130 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 के अंतर्गत दी गई है। जबकि 213 के अंतर्गत राज्यपाल जो है राज्य के लिए कानून निर्माण में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश 6 महीने तक लिए मान्य होता है और 6 महीने के अंदर उसे संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य का प्रश्न अंतर्निहित हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसे संबंधित विधि और तथ्य के प्रश्न के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से जो है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो सर्वप्रथम जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रावधान किया जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस ने वर्ष 1936 में यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के संविधान का निर्माण करेगी। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट या लेख जारी किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अवसर की समानता ये वर्णित है अनुच्छेद नंबर 16 में। अवसर की समानता किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का कार्य है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से जो है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के
सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया है? तो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का दर्जा प्राप्त होता है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष या कि अब वर्तमान में कहें नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होंगे वो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री के समकक्ष के दर्जा प्राप्त है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ? दल बदल विरोधी विधेयक जिसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है और ये 52वां संविधान संशोधन होता है। 52 जो संविधान संशोधन होता है इसके द्वारा जो है 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में यह विधेयक पारित होता है। तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई है? न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात अनुच्छेद 50 में। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इस समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो संविधान सभा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति गठित की गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेख नहीं है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसी के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता शामिल की गई है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक अधिवेशन हो रही है तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को जो है केवल सिफारिश का अधिकार होता है। किसी भी धन विधेयक में जो है पूर्ण शक्ति जो है लोकसभा की होती है। राज्यसभा सिर्फ इसमें कुछ अपने सलाह सिफारिश दे सकती है, जबकि इस पे जो है धन विधेयक को रोक कर नहीं रख सकती है, उसे पारित करना ही होता है। अगर नहीं पारित करती है तो 14 दिन के भीतर जो है उसे पारित मान लिया जाएगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन कौन करता है? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का दायित्व होता है परिसीमन आयोग के द्वारा। भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की वर्तमान में संख्या जो है 24, वर्तमान में 25 हो चुकी है। तो वर्तमान में कुल 25 जो है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है। भारत में तेलंगाना में कुल कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान जो नया राज्य गठित हुआ है 29वां राज्य, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 29 राज्य हैं और 29वां राज्य बना है कौन? तेलंगाना, जिसका गठन 2 जून 2014 को किया गया। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? अगर कोई भी व्यक्ति है जो किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता होगी वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार हुआ? तो 1946 में आती है कैबिनेट मिशन योजना। इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत की संविधान सभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किए गए हैं? तो SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन जो है 5वीं 6ठी अनुसूची, 5वीं और 6ठी अनुसूची में संविधान के प्रारूप संविधान में किया गया है। 5वीं 6ठी अनुसूची में जो है इसका वर्णन किया गया है। संविधान का प्रारूप संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक
उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जिसमें क्या है द्वैध शासन प्रणाली की भी, द्वैध शासन व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया था। इसी में से जो है भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का आंशिक उत्तरदायी शासन की जो है प्रक्रिया स्टार्ट होती है। भारत में शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो भारत में शासनाध्यक्ष का मतलब होता है प्रधानमंत्री के लिए यह संबोधन है। संविधान के किस भाग को भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3, जिसमें जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला? तो विधान परिषदों में भारतीय 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुलों में एक अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस। तो 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत को एक राजनीतिक दर्जा प्राप्त था। तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य, अर्थात भारत को जो है डोमिनियन राज्य का स्टेटस प्राप्त होता है 15 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट आते हैं, किसकी अनुमति से भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकते हैं? तो किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि या सम्मान प्राप्त करना है तो भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो 44वां संविधान संशोधन होता है 1977 में, जिसके द्वारा है जो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 7 मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार के रूप में 301 अनुच्छेद में शामिल कर दिया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थित है जोधपुर में। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत की सर्वोच्च विधि है? तो भारत का सर्वोच्च विधि है संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान का अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश की संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन है वो आधारित है कनाडा के संविधान से। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश प्रभावी हो जाता है यदि इस बीच में संसद एक प्रस्ताव द्वारा अपनी स्वीकृति न दे तो? 6 सप्ताह का टाइम जो है दिया जाता है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने से अध्यादेश को अप्रभावी हो जाएगा। अगर 6 सप्ताह के बीच में जो है संसद द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है तो ये 6 सप्ताह के भीतर जो है संसद प्रारंभ होने के अप्रभावी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश है? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया जाता है? भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का उल्लेख होता है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के द्वारा। क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942 में, जिसमें कहा जाता है कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, पहले भारतीय जो कि क्या चुनकर जाते हैं और ब्रिटिश संसद में शामिल होते हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि क्या हैं ये लंदन में जाते हैं और चुनाव लड़कर जो है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बनते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं JB कृपलानी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। यह किसका कथन है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? तो यह केसी व्हीलर, केसी डियर नहीं, केसी व्हीलर जो हैं, केसी व्हीलर इनका कथन था। केसी व्हीलर का कथन है कि भारत का जो संविधान है वो संघीय कम है, एकात्मक अधिक है। अर्थात ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघीय है। तो ये केसी व्हीलर का स्टेटमेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं एशियाई विकास बैंक ADB।
एडीबी का किस देश में स्थित है? तो एडीबी का जो है स्थित है मनीला, फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में जो है एडीबी का मुख्यालय अब स्थित है। बियरर बॉन्ड स्कीम, बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य है काले धन की निकासी करना। काले धन की निकासी के लिए बियरर बॉन्ड स्कीम लाई गई। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? ब्याज दर का संबंध है मौद्रिक नीति से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1942 में, जो कि क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन करती थी। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ होता है वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है वो है INTUC। INTUC इंटक जो है सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? तो वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का बनाने का प्रावधान सर्वप्रथम किया गया भारत संविधान अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जिसे जाना जाता है। इसी में के जो है सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। सरकारी उपक्रम समिति, वित्तीय समिति के कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो जो सरकारी उपक्रम समिति होती है जिसे वित्तीय समिति भी कहते हैं, इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, टोटल इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना बहुत पहले हुई थी, यह हुई थी 1866 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात का वर्णन किया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधानों का वर्णन है वो है अनुच्छेद 19(a) का के तहत किया गया है। 19(a) का स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता नहीं लिखा गया, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? तो राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। राज्य सूची के विषयों में अध्यादेश जो जारी किए जाएंगे वो राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे और उनका अनुमोदन जो है वो विधानमंडल के द्वारा होगा। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? सर्वप्रथम गुजरात राज्य में जो है लोक अदालत का आयोजन किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया जाता है और इसमें जो है अनुच्छेद 51 के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 10 मौलिक अधिकारों के लिए जो है अनुशंसा प्रदान की थी। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया गया है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। विश्व का एकमात्र राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र है वो है नेपाल राष्ट्र। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? भारत के प्रथम विधि अधिकारी हैं भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी जिनका वर्णन अनुच्छेद 76 में है, इनकी नियुक्ति से संबंधित, तो ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में होते हैं। भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। मूल कर्तव्यों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं में
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना राज्यसभा 2/3 बहुमत से कर सकती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में जो है राज्यसभा का एकाधिकार प्राप्त है। इसमें लोकसभा की शक्तियां बहुत न्यूनतम हैं, जबकि राज्यसभा इसमें पूर्ण रूप से हावी है। कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा अगर शुरू करनी है। 198 लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त हो? तो लोकसभा में विपक्षी दल का अगर नेता बनाना है एलओपी, जो कि वर्तमान में राहुल गांधी हैं, लोकसभा अपोजिशन लीडर, तो उसके लिए उनके पास कम से कम 10% पार्टी की सीटें होनी चाहिए। पिछले 2 बार से जब 2014 में और 2019 में जो है कांग्रेस की 10% सीटें नहीं थी, इसलिए उनमें विपक्ष के नेता नहीं हुआ करते थे। लेकिन 2024 में जो है 10% से ज़्यादा सीटें आती हैं कांग्रेस की, और इस बार लोकसभा में विपक्ष के लीडर के रूप में बनाया जाता है। और किसको बनाया गया है वर्तमान में? राहुल गांधी को। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? संविधान सभा की पहली बैठक होती 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर को बैठक होती है, जिसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। लास्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान निर्माण की दिशा में पहला जो महत्वपूर्ण कार्य होता था वो था उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब प्रस्तुत किया? 22 जनवरी 1946 को। ये डेट भी आप याद रखिएगा। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। बाद में इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही संविधान का प्रमुख आधार होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है, और आज हमने लगभग 100 प्रश्न कर लिए हैं, पूरे 100 प्रश्न किए हैं, और सभी प्रश्न जो है बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ओरिएंटेड थे। तो ऐसे ही लगातार हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे, आपको रिवीजन को बेहतर बनाते रहेंगे। तो आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और लाइक कमेंट भी कर दिया करें। तो आप सभी को हमारी क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।